और इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से इंटरिम बजट में कई सारी चीजें देखने को मिली हैं। सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कई सारी चीजें सस्ती हो रही हैं। सस्ता क्या क्या हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इनकम टैक्स वालों के लिए कोई राहत नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। स्कूटर, बाइक, कार सस्ती हो जाएंगी, चावल भी सस्ता हो जाएगा, टीवी, फ्रिज, देश में बने मोबाइल फोन, साबुन, ब्लेड, ये सब सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। बीजेपी का रिएक्शन जाहिर सी बात है, कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने कि कांग्रेस का मुखपत्र ज्यादा दिख रहा था। आइए देखते हैं कृष्णा तीरथ जी वो क्या कह रही हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। विपक्ष इसे विदाई बजट कह रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ जी हैं। क्या वाकई विदाई नहीं, बजट देखिए ऐसा है, बजट हमारा अब वो जो भी नाम दे, लेकिन बजट अच्छा बजट है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, गांवों के लिए सड़कें, पानी, स्कूल, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। और हमेशा से इसमें पहले से देखोगे तो अच्छी बढ़त। निर्भया फंड में 1,000 करोड़ और डाला गया और वो जो पुराना पैसा वो लैप्स नहीं होगा। देखिए ऐसा है, ये बहुत अच्छी है, पुराना लैब्स नहीं होगा। डिफरेंट मिनिस्ट्री से मांगा है तो उसमें हम कुछ काम कर चुके हैं। जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें किस तरह का हो, उनको कैसे मदद दी जाए। इसी तरह से ये 1,000 और 1,000 2,000 मिलके हम पूरी महिलाओं को सुरक्षित रखने के जो भी स्कीम आएंगी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, उसे पूरा। महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा चिदम्बरम, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। नहीं, देखिए अगर वो उसके लिए अगर ऐसी बात है तो मैं बाद में बताऊंगी। अगर हम पहले से देखें, सन 75 में लगा के देखो, अगर उस समय एक क्लार्क 450 रुपये कमाता था और आज वो 30,000 35,000 कमा रहा है, और उस हिसाब से महंगाई उस समय में और अब में अगर देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई है। तो साफ तौर से कृष्णा तीरथ जी का कहना है कि सरकार ने लोगों को जेब में पहले से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए महंगाई जैसी कोई चीज़ है नहीं। और उसके मुकाबले जो 1975 के मुकाबले जितना लोग अब कमा रहे हैं तो महंगाई बराबर है और लोगों की जो आमदनी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है। कैमरामैन सुधीर के साथ अजय झा, न्यूज़ एक्सप्रेस दिल्ली। गलत कह रही हैं कृष्णा तीरथ जी, क्योंकि खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, उस पर मुझे चिंता हो रही है कि उस पर काबू नहीं हो पाया जा रहा है। मायावती वो क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। बजट है, इसमें कुछ नहीं। ये जो 4 महीने का अंतरिम बजट है इसमें कुछ नयापन कुछ भी नहीं है। केवल इन्होंने अपने यूपीए गवर्नमेंट की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने वो भी डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें सस्ती कर दी हैं ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका इनको फ़ायदा मिल जाए। तो ये कुछ मिलने वाला इनको फ़ायदा है नहीं। इससे कोई फायदा मिलने वाला है नहीं, लेकिन क्या फायदा हुआ किसी का? देखिए अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, स्टॉक मार्केट ने बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर रिस्पांस नहीं दिया है, वापस उसी स्तर पर आ गया जिस स्तर पर खुला था स्टॉक मार्केट। लेकिन आम दर्शक, आम इंसान, आम आदमी क्या सोचता है, इसलिए न्यूज एक्सप्रेस लेकर आ रहा है आपके सामने किचन कैबिनेट। शिवानी हमारे साथ है, मेरी सहयोगी, वो किचन कैबिनेट में कई सारी महिलाओं के साथ मौजूद है। एक बार फिर से इनका मैं स्वागत करता हूं। मकसूद मौजूद है हमारे बजट बोर्डरूम से। बजट बोर्डरूम में अलग अलग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवानी, इस बजट में हमने बहुत कुछ सुना इन महिलाओं से, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें थी जो इनको लगता है वित्त मंत्री कर सकते थे? जी निशांत, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इधर का तो माहौल बहुत गर्म हो चुका है। महिलाएं एक तरह से बिल्कुल खुश नहीं हैं इस बजट से। हमारे साथ पूनम पांडे हैं, ये एक्ट्रेस भी हैं और साथ में मॉडल भी हैं, और अभी जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ये कोई एक्टिंग नहीं है, इनको सच में गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो उम्मीद ये कर रही थी वित्त मंत्री से वो पूरी नहीं हो पाई है इनकी। चिदम्बरम जी, आई एम सो सॉरी, आपके बजट से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने कौन सी क्लास को ये ध्यान में रख के ये बजट पास किया है? आप शायद अपर क्लास को ध्यान में रखकर ये बजट फाइनल कर चुके हैं। लोअर क्लास और मिडिल क्लास भी एक क्लास है जिसको आप भूल गए। एसयूवी खरीदेगा सिर्फ अपर क्लास, बाकी लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। कार, आप उसमें कार एसयूवी में आप सस्ती कर रहे हैं, सोप आप सस्ता कर रहे हैं। मैं सोप तो नहीं खाऊंगी ना बैठकर, या मैं सोप नहीं खाऊंगी, तो इनके लिए एक ऑप्शन दिया चावल खा लें, लेकिन सिर्फ चावल भी नहीं खाए जा सकते हैं क्योंकि उसे वो सस्ता करने से क्या होता है। पूजा हमारे साथ हैं, ज्वेलरी इनका प्रोफेशन है और वो इससे खुश हैं या नहीं इनसे जानते हैं। नहीं, मैं इनसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सिर्फ एक गाड़ी सस्ती करने से क्या होगा? पेट्रोल भी तो लेना है, पेट्रोल के पैसे कौन देगा?
वो भी तो इनको मतलब उसको भी तो इनको कुछ करना चाहिए। प्लस इन्होंने खाने पे कोई छूट नहीं दी, इन्होंने बहुत ही कम चीज़ों पे छूट करी है, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हो सकता है एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास को। बिल्कुल भी नहीं। स्वाति इस बात से खुश थी कि चलिए चावल सस्ता कर दिया है। मम्मी अब डांटेंगी नहीं क्योंकि मैं चावल की बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन वो अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़ी नाराज़ चल रही है। जो उम्मीदें उन्हें थी वो पूरी नहीं कर पाए हैं चिदम्बरम जी। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें तो कोई भी चीज़ आज तक हमारे देश में परफेक्ट तो हुई नहीं है, तो मैं बजट कैसे परफेक्ट एक्सपेक्ट कर सकती थी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों ने बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसको अभी बजट में इग्नोर किया है हमने। जैसे पूनम ने भी कहा, एक हायर साइड में चीज़ों को सोच देकर चले हैं। तो कहीं पे साबुन सस्ता हुआ है, ऑब्वियसली मेरे कारीगर बड़े हैप्पी होंगे, अब वो लोग आराम से नहा पाएंगे। बट देन जो चीज़ें वाकई में इश्यूज़ थे, लाइक जो हम लोग टैक्सेशन पे कर रहे हैं, जो पॉलिसीज जो उम्मीदें थी, जी बिल्कुल, जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई है। ऋतु जी हमारे साथ है, उनका कहना है टीवी फ्रिज सस्ते करने से क्या होता है, वो मेरे घर में है, मुझे नहीं जी चाहिए। जी शिवानी आप जो बता रही है, मेरे साथ यहाँ पर आबिद साहब मौजूद है, मेरे साथ यहाँ पे वागीश सारस्वत जी मौजूद है। आबिद साहब, आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल यहाँ पर खड़ा किया था कि इंटरिम बजट है। मैं आपसे आप ही के सवाल पर एक जवाब जानना चाहता हूँ कि इंटरिम बजट में अगर आप गाड़ियाँ सस्ती कर सकते हैं, इंटरिम बजट में अगर आप हिंदुस्तान में बना साबुन चावल ये सब सस्ता कर सकते हैं, तो आप इंटरिम बजट में बहुत सारी और कटौतियाँ कर सकते हैं। आपने वैसा कुछ भी क्यों नहीं किया? आप अभी आप ही का एक कमेंट था इससे पहले जब आप इस बात को कह रहे थे, तो ये कह रहे थे कि जो बजट आया है वो मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो अब आप ये बताइए कि इस मौजूदा सरकार का ये बजट का इंटरिम बजट में अगर मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने की बात हुई है और इतनी ढेर सारी स्कीमें जो पहले से चल रही हैं उनको आगे एग्जीक्यूट करने की बात हुई है। अभी कृष्णा तीरथ जी ने कहा, इससे पहले मनीष तिवारी जी ने कहा, उन बातों को रिपीट करने के बजाय अगर हम उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बात करें तो ये बजट बेहतरीन बजट है। क्रिटिसाइज करना तो इस देश के या किसी भी देश के लोगों का एक वो तरीका होता है। भारत रत्न दिया गया है सचिन जी को, और अभी सचिन जी क्रिकेट पर भी क्रिटिसाइज करने वाले जिन्होंने कभी 10 रन ना बनाए हो वो भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो जिन जिन राजनीतिक पार्टियों को इस देश को चलाने का कुछ दिन का अवसर मिला है, उनके पुराने बजट उठा के देख लीजिए। और हमारे इस कठिन 10 साल के दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल रिसेशन चैलेंजेस से कई मुल्क पूरी तरह परेशान थे, हिंदुस्तान को उस तरह से उसमें ग्रस्त होने से बचाया गया है। कहीं ना कहीं देश का विकास हुआ है, कहीं ऐसी योजनाएं स्कीमें दी गई हैं। और मैं तो समझता हूं कि अगर देश की जनता को समझ रही है, ये क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि बीजेपी के लोग तारीफ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये जनता अगर समझ रही है तो यकीनन यूपीए गठबंधन की कहीं ना कहीं उनको आहट महसूस हो रही होगी, तभी ये ज्यादा क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है। आबिद साहब, आप जो बता रहे हैं, देखिए आबिद साहब, आप जो बता रहे हैं, मैं तो आपको दो परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे चीजें बता रहा हूं। पहले तो वो जो महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरा आपका बाकायदा स्टॉक मार्केट। ऑटो के लिए भले ही कुछ भी क्या हो, लेकिन बजाज हो, टाटा मोटर्स हो, ये अपने आप स्टॉक्स नीचे लुढ़के पड़े हुए हैं। आपका स्टील सेक्टर हो, ये नीचे जा रहा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लार्सन एंड टूब्रो हो, ये नीचे जा रहा है। आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, वो नीचे जा रहा है। सारे सेक्टर्स का जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, चलिए मैं आम आदमी से लेकर हर सेक्टर तक जा रहा हूं, किसी ने भी इसको वेलकम नहीं किया है। देखिए, अभी एकदम से समझ में आना भी तो डिफिकल्ट होता है आम आदमी के। कोई बजट आता है तो उसको समझने में भी कहीं ना कहीं वक्त लगता है। और ये जो आपने रियल एस्टेट या स्टील का या तमाम चीज़ों के स्टॉक मार्केट को नीचे आया है, ये नॉर्मल हालात में भी ऐसा होता है। पिछले 5 साल में कई बार ऐसा हुआ कि रियल एस्टेट नीचे आया फिर ऊपर उठा। ये होता है डिमांड एंड सप्लाई, ये होता है सारा इसका खेल जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर। किसी भी शहर में जरूरत है अगर 1000 फ्लैट्स की और वहां 5000 फ्लैट बन जाए तो कुछ दिन के लिए स्लम आ जाता है। और जहां पर जरूरत हो 5000 फ्लैट की, वहां 3000 फ्लैट बने तो वहां पर मार्केट बूम कर जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, इसमें बजट का कोई रोल नहीं होता। बजट का रोल होता है उन आम आदमी को आप जो डिमांड और सप्लाई बता रहे हैं आबिद साहब, मेरा सवाल यही तो खड़ा होता है कि आज डिमांड कम इसलिए है कि एक आम इंसान की जेब में पैसा ही नहीं है। सारा पैसा तो सब्जी खरीदने में निकल जाता है, तो बचाएगा क्या और कहां घर बनाएगा, यही मेरा सवाल था। खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला। हम चाहेंगे वागीश सारस्वत जी के पास भी, लेकिन इस वक्त कई सारे सवाल आ रहे हैं लोगों के जहन में कि इंटरिम बजट में अगर आप बहुत सारी चीजें
अलग अलग सेक्टर्स के लिए कर सकते हैं तो एक आम इंसान के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर इंटरिम रेल बजट में कई ट्रेनों को चलाने की कोशिश की जा सकती है, उसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है, तो इंटरिम बजट जो है उसमें ऐसे क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया गया जिससे लोगों का फायदा हो? और इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बधाई दी है वित्त मंत्री चिदम्बरम को और कहा है कि जो उन्होंने देश की स्थिति दिखाई है वो एकदम सही है, एकदम सही तरीके से बताया है। और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का यूपीए का जो अचीवमेंट है वो भी उन्होंने बखूबी बताया और हमें इस देश की प्रगति के ऊपर और अपने काम के ऊपर गर्व महसूस होता है। लेकिन क्या ये रिएक्शन और लोगों का भी है? HSBC बैंक के भारत में जो अध्यक्ष हैं सुनील संघई, उनका पहला रिएक्शन बजट पर, आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुनील संघई हैं जो HSBC बैंकिंग के हेड है इंडिया में। उनसे जानते हैं कि बजट के बारे में उनका पहला रिएक्शन क्या है। सुनील जी, क्या रिएक्शन है पहला आपका बजट के बारे में? मेरे हिसाब से ये वोट ऑन अकाउंट इंतरिम बजट बहुत ही बैलेंस्ड इंतरिम बजट है। जनरल परसेप्शन ये होता है कि इंतरिम बजट बहुत पॉपुलिस्ट होगा, वो बात नहीं है, बड़ा ही बैलेंस्ड इंतरिम बजट है। एक दो रिलीफ जो दी गई हैं वो रिलीफ उन सेक्टर्स को दी गई है जिसको की ज़रूरत थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ऑटोमोबाइल्स को। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ रिलीफ दी गई है और कोई बहुत पॉपुलर मेजर्स नहीं लिए गए हैं। एक दूसरी बात जो निकल के आई इसमें वो 10 पॉइंट्स एजेंडा, एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे के लिए इकोनॉमिक एजेंडा पेश किया है और वो बहुत ही अच्छा है। वो इकोनॉमिक एजेंडा हर पार्ट को सामने रख के, इकोनॉमी के हर पहलुओं को सामने रख कर लिखा गया है, तो वो 10 पॉइंट एजेंडा बहुत ही अच्छा है। आपको लगता है सर कि जो आम आदमी का एक चिंता है महंगाई को लेकर के, वो कहीं दूर होगी इस बजट से? देखिए, इंतरिम बजट से आप सारे प्रॉब्लम्स टैकल नहीं कर सकते, ये कोई फाइनल बजट नहीं है और ऑब्वियसली फाइनल बजट आएगा तो बहुत सारी बातें और भी आएंगी। जबकि जो सेक्टर्स जिसमें ज़रूरत थी रिलीफ की, उस सेक्टर को रिलीफ दी गई है। पर्टिकुलरली फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस किया गया है। फिस्कल डेफिसिट जो 4.8% प्रोजेक्टेड था, वो 4.6% पे क्लोज होने के चांस है। अगले साल उसको फर्दर रिड्यूस किया गया है 4.1% पे, अनदर 0.5 बेसिस पॉइंट रिडक्शन। वो ऑब्वियसली एक बार फिस्कल डेफिसिट कम होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है तो इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट आएगा। उसके वजह से इन्फ्लेशन कम होगा। तो आपको लगता है सर जो रेड लाइन बनाई थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि 4.8 से नीचे रखेंगे हम, इसमें सफल हैं तो कहीं ये मतलब आंकड़ों की बाजीगरी या वाकई में कुछ असर पड़ेगा इसके इकोनॉमी पे? नहीं, एक तो हमारे पास जब डिटेल बजट आएगा हम देख पाएंगे तो आंकड़े पता लगेंगे। बट वो तो आपने स्पीच में भी सुना कि जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को बहुत कम करना 4.6%, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक मिक्स्ड बजट है। जिस तरह से जो 10 पॉइंट एजेंडा है वो एक सेट कर रहा है इकोनॉमी का रूट अगले साल के लिए, और निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट है जिसका अगले जो बजट आएगा सरकार बनने के बाद वो तय करेगा कि आखिर इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। कैमरामैन मुख्तियार अली के साथ रवि दुबे, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। बजट में एक बड़ी रोचक बात देखने को मिली, वो ये थी कि चिदम्बरम साहब ने नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया। कैसे? बजट स्पीच के दौरान चिदम्बरम साहब ने नरेंद्र मोदी पर कैसे निशाना लगाया?